हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आप और अभी यहाँ पर हो रहा है सुबह सुबह का टाइम। गोलू आए हैं हमारे घर पर। आप लोग सोच रहे होंगे गोलू मुरैना से यहाँ कैसे आ गया, तो मैं बता दूं अभी इस समय पर ना सारी मौसियाँ गांव पर ही आई हैं, क्योंकि गांव में एक कार्यक्रम होना था, मतलब उनके ही परिवार में होना था, तो उस वजह से सारा परिवार इकट्ठा हुआ है। और गोलू मतलब कि कल शाम को ही तो आया है और सुबह रात में आंधी तूफान वगैरह आ गया, तो सुबह में वो दौड़ते दौड़ते मेरे पास आया पूछने के लिए कि नंदिनी दीदी आप गांव में रह के सर्वाइव कैसे कर लेती हो। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो कह रहा है मतलब इतनी भयंकर आंधी है और गांव में लाइट भी चली जाती है, दिक्कत नहीं होती, आप कैसे रह लेते हो? तो मैंने कहा बताओ, उसको इतनी चिंता है मेरी, वो यहाँ पूछने आ गया। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी ने फ्रिज साफ़ किया था, तो उसके ये जो प्लेट्स वगैरह निकाल के रखी थी, तो मैं इनको साफ़। और उसके बाद गोलू नाश्ता वास्ता करके अपने दादी के घर चला गया। वो ऐसे ही आता है, दिन में थोड़ा सा राउंड लगा जाता है, वो यहाँ रहता है, कोई सवाल होता है उसके मन में दौड़ लगा के पूछ जाता है, फिर वापस चला जाता है। और यहाँ पर अभी मैं नहा के आती जा रही हूँ। मौसी लोग तो सब अपने अपने अभी कामों में बिजी हैं, क्योंकि वहाँ पर पूजा पाठ ये सब कुछ चल रहा है। और यहाँ पर फ्रिज की जो प्लेट्स वगैरह मैंने धुल के रखी थी, बास्केट वगैरह, वो सारी सूख गई थी, तो मैंने कि इनको वापस फ्रिज में लगा देती हूँ, क्योंकि अभी फ्रिज पूरा खाली था, तो मैंने फ्रिज का प्लग भी नहीं लगाया था। और सारे सेट करने के बाद फ्रिज ऑन कर दूँगी, क्योंकि बंद रहा है काफ़ी देर से, ध्यान ही नहीं दिया, प्लेट्स वगैरह बाहर रही, तो फ्रिज तब से बंद ही था। मैंने क्या अब ऑन कर दूँगी इसको। तो यहाँ पर सारा फ्रिज क्लीन हो चुका है, मतलब मम्मी बस अभी मम्मी नहीं नहा के आई, पापा भी तैयार हो गए न्योता खाने जाने के लिए, और मैं भी जा रही हूँ तैयार होने के लिए। और मम्मी नहाती ही रहेंगी, पता मम्मी को इतना टाइम लग गया बाहर का काम करके आने में, नहाने में, जब तक हमारी जो ताई जी चाची लोग हैं वो सब लोग चली गई। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने ओमो मौसी के घर। तो मम्मी तो आती रहेंगी, नहा के मैं तैयार होकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो लास्ट टाइम पर मेरे ऊपर डांट पड़ेगी। तो बादल देखो कैसा हो रहा है, बारिश बहुत हो रही है 2-3 दिन से, कहीं तूफान तो कहीं बारिश, कहीं तूफान बारिश, बस यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। बच्चों की पलटन लग गई है, सब जाना है, सबको ना था खाने जाना है कि खाया है, एक बार तो खाया है ना। हाँ, कुछ खाया है, कुछ जा रहे हैं, कुछ झूठ बोल रहे होंगे ना। हाँ अच्छा, तो मैं तो तैयार हो गई, कपड़े चेंज कर लिए। यहाँ पर बच्चा बाल्टी भी आ गई, मम्मी भी छोटी ओटी हो रही है, मम्मी भी तैयार हो रही है। अभी हम लोग जाने वाले हैं ओमो मौसी के घर। आप लोग सोच रहे हो कि मुरैना जाने वाले, नहीं, यहीं बगल में मौसी के घर नहीं, मौसी के ससुराल जाने वाले हैं, जो कि पास में ही है हमारे बिल्कुल। मौसी यहीं आई हुई है, दोनों मौसी आ गई थी, 2-3 दिन से यहीं पर है, क्योंकि जो मौसी हैं उनकी जो सासू माँ है वो व्रत रहती थी, मतलब एकादशी का कोई व्रत रहती थी, तो उसका ना अध्यापन वगैरह, मतलब समापन वगैरह करवा रहे हैं, जो कुछ भी है वही, क्योंकि अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, का अध्यापन वगैरह हुआ है, तो घर परिवार वालों का खाना पीना है वहीं पर, तो बस जा रहे हैं वहीं। मौसी तो आई नहीं हमसे मिलने, मौसी के घर पास हम ही लोग चले जाते हैं मिलने। मौसी इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा काम होगा ना, काम की वजह से। और देखो, तो वहीं जाने की तैयारी हुई है मेरी और मम्मी की। यहाँ से आवाज़ कैसी आ रही थी? और अब मैं और मम्मी निकल रहे हैं मौसी के घर जाने के लिए। निकलते निकलते मम्मी ने इतना लेट कर दिया, 2 बज गए। बताओ 2 बजे कौन जाता है किसके घर खाना खाने?
मतलब कि खाना से मतलब नहीं है, नाश्ता पानी तो हो चुका था सबसे, खाने के लिए नहीं, मतलब बुलाया है किसी ने तो जाना तो पड़ता है, मेन बात खाने की नहीं होती है। और निकलते निकलते जब तक मम्मी निकली तो हमारे परिवार के सब लोग वहाँ से खाना पीना खा के लौट आए थे। और यहाँ पर चल रहा है सबका खाना, मतलब कि गर्मी की वजह से ना तो हर एक घर में थोड़े थोड़े लोग जहाँ जैसी जगह थी वहीं पर बैठ के खा रहे हैं, कोई यहाँ तो कोई उस वाले घर पे तो कोई बाहर वाले घर पे तो कोई पेड़ों के नीचे, ऐसा खाना पीना चल रहा है। मतलब सब लोग इकट्ठा नहीं, लेडीज़ यहाँ हैं, कुछ अंदर हैं, कुछ बाहर हैं। और यहाँ पर जब हम लोग गए थे तभी हमारी मौसी लोग भी बैठी थी खाना खाने के लिए। मौसी के घर तो बहुत भीड़ हो रही है अभी, सबका खाना पीना चल रहा है। पूजा पाठ तो कल हो गई थी ना मौसी? कल हुई थी, हाँ कल मैं आई नहीं थी, पूजा पाठ तो कल ही हुई थी सारी, हम कर रहे थे। अच्छे लग रहे हो। फूल कहाँ? ये देखो श्याम फूल लगा के अच्छा दिख रहा है। हाँ अच्छे लग रहे हो। चले बाहर, चले घूमने। क्या हो गया? चले अंकुश के साथ चले। चलो अंकुश आ गया। यस यस गया, देखो वो गया। चलो फूल लगाने। अच्छा लग रहा है फूल। तो उनके यहाँ अभी आ जा रहे हैं ना। बड़ी मौसी का तो पता ही नहीं है, खाना खाने के बाद वो दिखी ही नहीं, कहाँ गई है ना। छोटी मौसी भी जा रही हैं, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने घर, क्योंकि अभी तो मौसी को सोच रही थी मतलब कि घर ले जाऊंगी, मौसी फ्री हो जाएंगी। तो अभी कहाँ से मौसी फ्री हुई जा रही है। छोटी मौसी तैयार होकर जा रही है वापस से, बड़ी मौसी तो वहीं है ना। सब लोग आ जा रहे हैं ना। अभी अपन लोग आ गए तो उसके बाद आधे रिश्तेदार तो अभी आए हैं आपके यहाँ ना, शाम को। हाँ गर्मी है तो शाम को ही आएंगे सब। जाओ देखो जाके, नहीं तो यहीं आ जाएंगे थोड़ी देर में। इससे अच्छा वहीं चले जाओ, वहीं एक ही जगह मिल लेना। और यहाँ पर अभी रिश्तेदार आते ही जा रहे हैं। मतलब इस वाले घर में मौसी के ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, मतलब बड़ी मौसी के घर पर है कार्यक्रम, तो उन्हीं के घर में ज़्यादा भीड़ भाड़ है। और खाना पीना जैसे ही कार्यक्रम निपटा तो वैसे ही मौसा जी की गाड़ी तैयार हो गई जाने के लिए। बड़े मौसा जी खड़े हैं, जाने के लिए बोल रहे थे कि जा रहे हैं। मतलब कि वहाँ पर भी मतलब भोलू अकेला था ना, गोलू भी आ गया था, इसलिए टाइम से निकल जाएंगे। आंधी तूफान का मौसम हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते घर में, वो अकेला ही था, कोई था नहीं। तो मौसी जी लोग जैसे ही कार्यक्रम ख़त्म हुआ सबका खाना पीना, वैसे ही वो लोग निकल गए। तो उनके निकलते ही मतलब आधा घंटे बाद मौसम ऐसा हो गया था, मतलब आंधी और बारिश वाला मौसम हो। मतलब तेज़ भी नहीं आ रही है, बस हवा चल रही है, लाइट भी चली गई है। और मैं मम्मी छत में आके बैठे थे, मम्मी हमें ले गई। पापा आ गए। और ये देखो शाम को तो बस मौसम दिख ही रहा था, तेज़ हवा चल रही थी। रात में तो इतनी भयंकर बारिश हुई, ओले वाली बारिश भी हुई, और मतलब तूफ़ान भी बहुत तेज़ आया। इतनी भयंकर तूफ़ान आया था कि पेड़ की डाल, पेड़ ऐसे टीन, मतलब कि जिनकी टीन डली हुई थी ना उनकी टीन उड़ गई, पेड़ की डाल टूट गई, पेड़ सड़ी के मतलब उखड़ के गिर गए। इतना भयंकर तूफ़ान आया था रात। और रात में 1:30 बजे ही ये आंधी तूफ़ान जब आने वाला था ना, उससे पहले ही मेरा फ़ोन पिलो के नीचे रखा था, तो उसमें अलर्ट का अलार्म बजने में लगा था कि आंधी तूफ़ान आने वाला है इस जगह, ऐसे ऐसे शहर में। तो मुझे पता ही था भैया, वो सामने देख रहा था। मैंने क्या, आप बताओ ना, वो तो आ ही चुका। और यहाँ पर ये देखिए आंधी तूफ़ान की वजह से ना चिड़ियों के घोंसले इतने ज़्यादा बर्बाद हुए। उनके छोटे छोटे से बच्चे जिन्होंने अभी उड़ना भी नहीं शुरू किया था वो भी गिर गए, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चली गई, सारे घोंसले नीचे गिर गए। और ऊपर से वो बच्चे जो थे छोटे छोटे से, कई के तो चोट लग गई, कई बेचारे हवा सहन नहीं कर पाए तो वैसे ही मर गए। और यहाँ पर ये चाची के घर पर मोर बैठी नाच रही थी। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया वैसे उसने अपने पहले आंधी आई फिर बारिश हुई। मतलब
यहाँ तो छत में क्या कहते हैं किसी के मतलब कि सोलर प्लांट और टंकी वगैरह नहीं है। बाहर शहरों में तो सोलर प्लांट और क्या कहते हैं टंकी वगैरह भी उड़ गई होंगी, क्योंकि यहाँ गांव में पेड़ के पेड़ उखड़ के गिर पड़े नीम के। मतलब इतनी तेज़ आई थी रात में, ऐसा लग रहा था कि सारे विंडो गेट वेट सब निकल जाएंगे। तो भड़ भड़ मची थी, बहुत तेज़ आंधी आई थी। फ़ोन में अलर्ट भी आ रहा था और वैसे भी मैसेज में बताया जा रहा था आंधी आएगी, लेकिन रात में आई इतनी तेज़ वो भी। ये देखो पेड़ की डाल सब टूट गई। लेकिन इस आंधी के चक्कर में ना एक चीज़ बहुत गलत हुई है। ये नीम के पेड़ों में ना चिड़ियों के घोंसले रखे, तो उसमें छोटे छोटे से बच्चे थे। कुछ बच्चे बिल्कुल छोटे थे, कुछ ऐसे थे उड़ने लगे। आंधी की वजह से वो सारे घोंसले नीचे गिर गए और कम से कम बहुत सारी चिड़ियाँ मर गई बेचारी। और कुछ तो नीचे हम लोगों ने उठा के रखी हैं। अभी एक लोगों ने ऐसे जिंगले के साइड से बारिश में भी भीग गए। अब रात में तो उतनी टाइम कोई निकल के आया नहीं, उड़े बाद में। कुछ तो कुत्ते पकड़ ले गए उनको, जब वो नीचे डली थी ना तो कुत्ते पकड़ ले गए। बहुत ज़्यादा चिड़ियाँ गिरी हैं, इनमें उनके घोंसले रखे थे। पेड़ ही उखड़ के गिर रहे थे आंधी में, डाली टूट रही हैं पेड़ों की, तो वो कहाँ जाते बेचारे। देखो चिड़ियों के लिए मम्मी ने घर मट्टा टांग रखा था पानी डालने के लिए, वो सब टूट गया। इसी छोटे से वीडियो के साथ करूँगी मैं अपना ये वाला वीडियो एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। और मोर का मैंने बहुत इंतज़ार किया कि ये नाचेगी जैसे पहले नाच रही थी, लेकिन जब से मैंने कैमरा ऑन किया ये मोर एक भी बार नाची तो नाची नहीं, उसने पंख भी नहीं खोले।